फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज़ कंप्यूटर रजिस्टर्स। देखिए, रजिस्टर्स जो है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है और जो रजिस्टर का जो यूज़ होता है बेसिकली डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। स्टूडेंट्स, the registers used by the CPU are often termed as processor registers. CPU जिन रजिस्टर्स को यूज़ करता है वो हमारे प्रोसेसर रजिस्टर्स कहलाते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए, किसी भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, किसी भी तरीके का कोई भी डाटा हो, चाहे हमारे पास में बिट्स हों, चाहे हमारे पास में कैरेक्टर्स हों, उन सब को स्टोर करने के काम में रजिस्टर्स आते हैं। कंप्यूटर रजिस्टर्स, जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा को होल्ड करने की। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो हमारे पास में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और इन रजिस्टर्स को कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है कि सीपीयू है, सीपीयू के इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को रजिस्टर्स की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है डाटा को मैनिपुलेट करना। और जो रजिस्टर होता है वो किसी भी मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर सकता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर सकता है। और बेसिकली अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात करें तो जो मेमोरी लोकेशन होती है उसका यूज़ होता है कैलकुलेट करना किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जब करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा व्हेन वी कॉल ए फंक्शन, जब हम किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रही है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको कि कंपाइलर को एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू को उसको प्रोसेस करना है, तो इन सब का भी कहीं ना कहीं स्टोरेज किया जाता है। तो कंप्यूटर रजिस्टर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करने के काम में आते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पर एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिखाया गया है, पिक्चराइजेशन किया गया है, जिसमें आपको रजिस्टर्स, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, कितने बिट्स इसमें हम स्टोर करते हैं और इनका क्या ऑपरेशन है और क्या फंक्शन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल की, डीआर। देखिए, अगर मैं डीआर की बात करूं तो डीआर डाटा रजिस्टर होता है। इसमें हम मैक्सिमम 16 बिट होल्ड करा सकते हैं, इट मीन्स 2 बाइट्स। और इसका जो मेन फंक्शन होता है मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करना। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, आपका ऑपरेंड है। तो इस ऑपरेंड को होल्ड करने के काम में आपका डाटा रजिस्टर्स आते हैं। नाउ एड्रेस रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो एड्रेस रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके 12 बिट के होते हैं। इनका एब्रीविएशन AR है और इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करना। जैसे कि आपको बताया कौन सी इंस्ट्रक्शन इस समय एग्जीक्यूट कर रही है और कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नाउ हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स ये हमारे प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं और इसमें हम 16 बिट्स को सेव कर सकते हैं। देखिए, एक्यूमुलेटर, जैसा कि इस वर्ड के लिटरल मीनिंग से ही मुझे पता चल रहा है कि डाटा को एक्यूमुलेट करना। मेरे पास में कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा यहाँ पर 2 + 3 × 5। नाउ अब यहाँ पे बॉड मास का रूल हम फॉलो करें
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो इन बिटवीन इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में 15 आएगा स्टूडेंट्स। नाउ हम क्या करेंगे, जो इसका रिजल्ट आया 15 + 2, देन वी विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हम किस तरीके से करें, इंटरमीडिएट रिजल्ट का जो एक्यूमुलेशन होता है वो आपका प्रोसेसर रजिस्टर्स करते हैं और ये हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स कहलाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास में रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। इनका एब्रीविएशन IR है, शॉर्ट फॉर्म में इनको IR कहते हैं। इसमें हमारे पास में 16 बिट्स होती हैं और इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो इंस्ट्रक्शंस के कोड को होल्ड करना। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन कंपाइल होती है, तो जो इंस्ट्रक्शन का एक OP कोड होता है, ऑपरेशन कोड होता है, उस कोड को कहीं ना कहीं CPU होल्ड करता है कि मुझे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इंस्ट्रक्शंस के रिलेटिव कोड्स क्या हैं, उन सबको होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं। इसमें हमारे पास में 12 बिट्स होती हैं और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में रजिस्टर्स आते हैं टेम्पररी रजिस्टर्स, जिसको हम TR रजिस्टर्स भी बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी है, हमारे पास में 16 हैं। इनका जो बेसिक पर्पस है, होल्ड टेम्पररी डाटा। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स A and B, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसमें A की वैल्यू को सेव करेंगे। A की पोजीशन वैकेंट हो गई, हमने V को सेव कर दिया A में। नेक्स्ट B की पोजीशन वैकेंट हो गई, टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू को हमने V में सेव कर दिया। तो टेम्पररी रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके डाटा को कुछ समय के लिए होल्ड करने के काम में आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में हैं इनपुट रजिस्टर्स, जिनको हम INPR बोलते हैं। इसमें हम 8 बिट्स को सेव कराते हैं। देखिए, ये इनपुट कैरेक्टर्स को कैरी करने के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे यूज़र से कहा गया कि प्लीज़ इनपुट 2 नंबर्स, तो यूज़र ने क्या किया, 2 नंबर इनपुट किए। यूज़र से कहा कि प्लीज़ एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करिए, तो यूज़र ने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर्स को एंटर किया। तो जो भी हम इनपुट डाटा जो होगा हमारा, उसको कैरी करने के काम में आपके इनपुट रजिस्टर्स आते हैं और इसमें हमारे पास में 8 बिट्स होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आउटपुट रजिस्टर्स जो होते हैं उनका बेसिक पर्पस होता है आउटपुट, जो भी रिज़ल्ट हमारे पास में आया उसको आउटपुट डिवाइस तक कैरी करना, उसको होल्ड करना। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें रजिस्टर्स एंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास में वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम 16 बिट कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 16 बिट की बात करूँ तो 16 बिट में मेरे पास में देखिए यहाँ पर 4096 वर्ड्स आएंगे, जिसमें कि 16 बिट्स पर वर्ड्स होंगी। DR रजिस्टर्स आपको बताया गया, डाटा रजिस्टर्स, A की एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, TR टेम्पररी रजिस्टर्स, INPR इनपुट रजिस्टर्स जो कि इनपुट डाटा को कैरी करने के काम में आते हैं, OUTR आउटपुट रजिस्टर्स जो कि आउटपुट डाटा को कैरी करने के काम में आते हैं, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होते हैं। तो ये हमारे बेसिक रजिस्टर्स हैं जिनका कि हम जिसका कि यूज़ आपका CPU करता है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में मेमोरी यूनिट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4096 वर्ड्स, और जितने वर्ड्स हैं उन सब में कितनी, 16 बिट्स हैं। डाटा रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि मेरे पास में क्या है, ये डाटा रजिस्टर्स है 0 to 15। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कितनी बिट्स हैं, हमारे पास में 16 बिट्स हैं यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में MAR भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास में 12 बिट्स होती हैं और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को कंटेन करना, मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करना।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के काम में आता है। इसके बाद हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं वो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और इनका जो बेसिक यूज़ होता है वो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को एक्यूमुलेट करना, मीन्स जो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आ रहा है उसको होल्ड करना। नाउ IR रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होते हैं उनके इनसाइड पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस का कोड होता है। उस इंस्ट्रक्शन को रीड करना मेमोरी से IR रजिस्टर्स की हेल्प से किया जाता है। TR रजिस्टर्स, टेम्पोररी रजिस्टर्स, जिनका बेसिक यूज़ है टेम्पररी डाटा को होल्ड करना ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। इसके बाद हमारे पास में IR रजिस्टर्स आते हैं। IR रजिस्टर्स जो होते हैं जिनको कि हम इनपुट रजिस्टर्स कहते हैं, देखिए INPR भी इनको बोला जाता है और आउटपुट रजिस्टर्स को OUTR इस शॉर्ट फॉर्म में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। नाउ इनपुट रजिस्टर्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं यूज़र डाटा को। यूज़र ने जो भी डाटा एंटर किया वो कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, तो इट मीन्स इनपुट रजिस्टर्स में यूज़र डाटा होल्ड किया जाता है CPU के थ्रू। और मैं अगर आउटपुट रजिस्टर्स की बात करूं तो आउटपुट रजिस्टर्स जो होते हैं उनमें ऐसा डाटा होल्ड किया जाता है जो हमारे पास में आउटपुट आया है। देखिए जो भी इनपुट यूज़र ने दिया उस पर क्या क्या प्रोसेसिंग CPU ने की, उसके बाद हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा, तो उस रिज़ल्ट को होल्ड कौन करेगा? आपका आउटपुट रजिस्टर्स। और यही आउटपुट रजिस्टर से आपकी जो मॉनिटर है, सपोज एग्जांपल आपको कंसोल पे कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो जो डाटा है वो आउटपुट रजिस्टर से CPU क्या करता है? फैच करता है और आउटपुट डिवाइस तक इसको भेजता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक बार हम दोबारा समराइज़ करें कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट CPU रजिस्टर्स होते हैं। हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है, हमारे पास में एड्रेस रजिस्टर होता है, हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, हमारे पास में टेम्पररी रजिस्टर होता है, हमारे पास में आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट रजिस्टर्स होते हैं, डाटा रजिस्टर्स होते हैं और AC दैट इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। तो ये हमारे बेसिक रजिस्टर्स हैं जो कि CPU के इनसाइड अवेलेबल होते हैं और इनकी हेल्प से CPU अपनी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।